हेलो एवरीवन। आज हम लोग इमॉफ टैंक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने इमॉफ टैंक से रिलेटेड कुछ डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी डिज़ाइन क्राइटेरिया का यूज़ करके उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है डिज़ाइन एन इमॉफ टैंक, डिज़ाइन एन इमॉफ टैंक एन इमॉफ टैंk to treat the sewage from a small town with 30,000 population. The rate of sewage the rate of sewage may be assumed as 150 liters per head per day. Make suitable assumptions where needed. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक हमें इमॉफ टैंक का डिजाइन करना है जिसके लिए हमें जो डेटा हमें मिलेगा वो हमारा जो डेटा होगा वो 30,000 पॉपुलेशन से जो वेस्ट वाटर जनरेट होगा 150 लीटर पर हेड पर डे के अकॉर्डिंग, उसी वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए हमें एक इमॉफ टैंक का डिजाइन करना है। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है कि जो भी इसमें एजम्पशंस सुटेबल हो उसकी जरूरत हो वो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा इमॉफ टैंक होता है वो क्या होता है, 2 स्टोरी होता है। उसमें पहला हमारा जो कंपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, सेडिमेंटेशन चैम्बर का होता है, और दूसरा जो कंपार्टमेंट होता है वो हमारा डाइजेशन चैम्बर होता है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा डाइजेशन चैम्बर है, सॉरी सेडिमेंटेशन चैम्बर, उसको हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन चैम्बर। डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन चैम्बर सेडिमेंटेशन चैम्बर सेडिमेंटेशन चैम्बर डिजाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, डाइजेशन चैम्बर डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारा गिवन डेटा क्या है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो गिवन है, एक 30,000 पॉपुलेशन गिवन है, और जो 1 लीटर से 1 पर्सन से जो हमारा वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है या सीवेज जनरेट हो रहा है वो कितना है, 150 लीटर है। तो अगर 1 पर्सन से 150 लीटर है तो 30,000 पॉपुलेशन से हमारा कितना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी क्या कहलाई जाएगी, सीवेज डिस्चार्ज पर डे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेडिमेंटेशन चैम्बर में सीवेज डिस्चार्ज पर डे। ठीक है, तो हमारी पॉपुलेशन कितनी है, फॉर्मूला हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा ऑफ सीवेज। 1 पर्सन से जो सीवेज की क्वांटिटी जनरेट होगी उसकी वैल्यू होगी। तो पॉपुलेशन हमारा कितना है, 30,000 है।
इंटू 1% से हमारा सीवेज की क्वांटिटी कितनी है, 150 है। अब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5 मिलियन लीटर पर डे। ठीक है, इसको अगर हम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4500 क्यूबिक मीटर पर डे। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, सीवेज डिस्चार्ज की क्वांटिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, टोटल जो हमारी सीवेज की क्वांटिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, अगर मिलियन लीटर की बात करेंगे वो हमारा हो जाएगा 4.5 मिलियन लीटर पर डे, और उसको मीटर क्यूब में या क्यूबिक मीटर में हम कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू हमारी हो जाएगी 4500 क्यूबिक मीटर पर डे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा इमॉफ टैंक होता है उसमें जो डिटेंशन टाइम होता है सेडिमेंटेशन चेंबर के लिए वो हमारा कितना होता है, 2 से 4 घंटे होता है। बट जनरली हम क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं इमॉफ टैंक का, तो उसके लिए जो डिटेंशन टाइम हम एज्यूम करते हैं वो हमारी वैल्यू होती है 2 आवर्स। तो इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा डिटेंशन पीरियड है उसको हम एज्यूम करेंगे। ठीक, हम नेक्स्ट लिखेंगे एज्यूमिंग ए डिटेंशन पीरियड, ए डिटेंशन पीरियड ऑफ सीवेज इन सेडिमेंटेशन चैम्बर, इन सेडिमेंटेशन चैम्बर इक्वल्स टू 2 आवर्स। ठीक, अब इस डिटेंशन पीरियड के अकॉर्डिंग हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सीवेज होगा वो कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सीवेज, वॉल्यूम ऑफ सीवेज एंटरिंग इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स, यानी कि जो हमारा डिटेंशन टाइम है उस डिटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग जो हमारा सीवेज का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 30,000 है, और 1% से जो वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है वो कितना, 150 लीटर है। ये जो टोटल क्वांटिटी हमारी पर डे की है, 24 घंटे की। बट अब हमें कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करना है, डिटेंशन टाइम जो हमारा ड्यूरेशन है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनटू डिटेंशन टाइम डिवाइडेड बाई 24 कर लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारी किस में थी, आवर में थी, सॉरी ये डे में थी। ये जो हमारी क्वांटिटी है ये किस में है, डे में है, क्योंकि 150 लीटर क्या है हमारा पर डे का वेस्ट वाटर है। तो इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें हम क्या किए हैं, डिटेंशन टाइम से मल्टीप्लाई करके डे को आवर में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब ये वैल्यू हमारी हो जाएगी क्यूबिक मीटर में या लीटर्स में। ठीक है, लीटर्स। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 3,75,000 लीटर्स, क्योंकि यहाँ आवर्स और आवर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लीटर। अब इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है हमारा 1/10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक, तो अब लीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻³ मीटर क्यूब। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1000। अब ये यूनिट जो लीटर में है ये हमारी किस में हो गई, क्यूबिक मीटर में हो गई। तो यहाँ से 3030 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 375 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सीवेज हो जाएगा डिटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग। तो 2 घंटे में जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सीवेज हो जाएगा वो कितना होगा, 375 क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन चेंबर कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन चेंबर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सीवेज डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू इफेक्टिव डेप्थ। तो अब इसमें हमें विड्थ और इफेक्टिव डेप्थ पता नहीं है, तो
उसको हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। जो हम डिजाइन क्राइटेरिया बताए थे, उस डिजाइन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ और जो विड्थ है उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एज्यूमिंग इफेक्टिव डेप्थ इक्वल्स टू 2.2 मीटर एंड width 4.3 मीटर। ठीक, अब ये वैल्यू एज्यूम जब हम करेंगे तो इस वैल्यू के बेसिस पे हम लेंथ ऑफ द सेडिमेंटेशन चेंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ द सेडिमेंटेशन चेंबर, लेंथ ऑफ द सेडिमेंटेशन चेंबर, सेडिमेंटेशन चेंबर, लेंथ ऑफ द सेडिमेंटेशन चेंबर इक्वल्स टू हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ सीवेज, वॉल्यूम ऑफ सीवेज ड्यूरिंग डिटेंशन टाइम या डिटेंशन पीरियड, ड्यूरिंग डिटेंशन पीरियड डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ इनटू विड्थ। ठीक है, अब सारी वैल्यू हमें पता है तो लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन चेंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम हम जब कैलकुलेट किए तो कितना आया था, अभी हमने पीछे वॉल्यूम कैलकुलेट किया, हमारी वैल्यू कितनी आई है, 375 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 375 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डेप्थ हमने कितना एज्यूम किया है 2.2 इंटू विड्थ हमारा कितना है 4.5। क्यूबिक मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। और यहाँ मीटर मीटर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से मीटर क्यूब में 2 मीटर कट जाएगा, बचा हमारा मीटर केवल। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी 39.64 मीटर। इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ये हमारी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 40 मीटर हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, जो सेडिमेंटेशन चेंबर होगा इमॉफ टैंक में उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो गई 40 मीटर हो गई। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ और विड्थ का जो रेशियो था उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी लेंथ आई है वो लेंथ हमारी कितनी है 40 मीटर आ गई है। और हमने डिजाइन क्राइटेरिया में बताया था कि जो लेंथ होनी चाहिए, जो लेंथ होनी चाहिए इमॉफ टैंक की वो 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें हमारी लेंथ 40 मीटर आ गई है तो ये क्या हो गया, जो इसकी लेंथ है वो क्या हो गई, लार्जर हो गई। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जब लेंथ 30 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी तो हम इसमें क्या करेंगे, दो टैंक यूनिट हम क्या करेंगे अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, एक की लेंथ हो जाएगी 20 मीटर और दूसरे की लेंथ हो जाएगी 20 मीटर और विड्थ हमारी क्या होगी सेम हो जाएगी। अगर ये 40-30 मीटर के अंदर आता तो हमारी लेंथ जो हमारी डिजाइन क्राइटेरिया होती है उसके अकॉर्डिंग सुटेबल था। बट लेंथ जब हमारी 30 मीटर से ज़्यादा होगी तो उस लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड करके हम ये एज्यूम कर लेंगे या एडॉप्ट कर लेंगे कि जो हमारा सेडिमेंट ऑफ टैंक होगा उसको हम 2 यूनिट में डिजाइन करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस लेंथ इज टू लार्जर larger for a single tank, so let us adopt
let us adopt 2 tank unit to tank unit each of length 20 मीटर। हम क्या किया इसमें, 2 टैंक यूनिट अडॉप्ट कर लिए और एक की लेंथ हमारी कितनी हो गई 20 मीटर और विड्थ हमारी क्या हो जाएगी सेम रहेगी एंड विड्थ इक्वल्स टू 4.3 मीटर। तब जब ये वैल्यू होगी तो हमारी एल बाई बी की रेशियो क्या होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एल अपॉन बी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एल लेंथ हमारी कितनी आई है 20 मीटर, विड्थ हमारी कितनी आई 4.3 मीटर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 4.65। ठीक, अब ये जो 4.65 है ये हमारी जो लेंथ और विड्थ की रेशियो होती है उसके बीच में वेरी कर रही है। तो हमने अपने डिजाइन क्राइटेरिया में बताया था कि जो लेंथ और विड्थ का रेशियो होता है टू विड्थ रेशियो वो कितना होना चाहिए हमारा 3:5 होना चाहिए। ठीक है, ये हमने डिजाइन क्राइटेरिया में बताया था कि लेंथ और विड्थ का जो रेशियो होना चाहिए वो किसके किसके बीच में वेरी करना चाहिए, 3 से 5 के बीच में वेरी करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं जो एल बाई बी का हमारा रेशियो आया वो कितना है 4.65 आया है। ठीक है, यानी कि जो हमने ऊपर कंडीशन अडॉप्ट किया वो क्या है, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्ट्री है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि विच इज बिटवीन 3 to 5 and therefore satisfactory। ठीक है, ये हमारी एल बाई बी की रेशियो हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे हर एक यूनिट से कितना हमारा डिस्चार्ज होगा वो पास होगा। ठीक है, तो अब चूंकि हमने ये जो वैल्यू कैलकुलेट किया है ये हमारा क्या है सिंगल यूनिट के लिए। तो अब जब 2 यूनिट के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना डिस्चार्ज होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना हमारा डिस्चार्ज पास होगा हर एक यूनिट से। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाउ नाउ डिस्चार्ज डिस्चार्ज पासिंग थ्रू थ्रू ईच यूनिट कितना हमारा डिस्चार्ज हर एक यूनिट से पास होगा। इसके लिए क्या करेंगे हम 1/2 ऑफ द टोटल डिस्चार्ज ऑफ द टोटल डिस्चार्ज। ठीक है, तो टोटल डिस्चार्ज हमारा कितना था 4.5। 4.5 ये वैल्यू हमारी कहाँ से आई है, जो हमने शुरू में कैलकुलेशन किया है, ये हमारा सीवेज डिस्चार्ज 4.5। तो टोटल डिस्चार्ज हमारा 4.5 हो गया मिलियन लीटर पर डे डिवाइडेड बाई 2। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एक यूनिट से जो डिस्चार्ज हो जाएगी 2.25 मिलियन लीटर पर डे हो जाएगा। ये हमारा एक यूनिट से डिस्चार्ज होगा। तो 2 यूनिट से कितना होगा, एक यूनिट से फिर हमारा 2.25 है तो दूसरी यूनिट से भी डिस्चार्ज कितना होगा 2.25 मिलियन लीटर पर डे ही होगा। ठीक है, अब ये हमें डिस्चार्ज की वैल्यू पता चल गई हर एक यूनिट से। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो चूंकि हमें पता है कि जो हमने डिजाइन क्राइटेरिया बताया था तो उसमें वेलोसिटी को भी चेक करने का हमने एक क्राइटेरिया बताया था कि हमारी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, सरफेस लोडिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को हम चेक करेंगे पहले। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, चेक फॉर वेलोसिटी। चेक फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम पहले चेक करेंगे। तो चूंकि हमें वेलोसिटी चेक करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ टैंक इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टैंक
इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम, लेंथ हमने कितना माना था 1 यूनिट का, 20 मीटर, इक्वल्स टू वेलोसिटी हमें चेक करनी है, तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं, वेलोसिटी की जगह पे हम कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, और हमने डिटेंशन टाइम कितना एज्यूम किया था, 2 आवर्स। आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 × 60, ये हमारी वैल्यू मिनट में हो जाएगी। ठीक, चूंकि हमें वेलोसिटी की यूनिट किस में कैलकुलेट करनी है, मीटर पर मिनट में, इसलिए हम क्या किए हैं, आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन मीटर पर मिनट इक्वल्स टू 20 मीटर डिवाइडेड बाई 2 × 60 मिनट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0.17 मीटर पर मिनट। ये वैल्यू किससे छोटी है, 0.3 मीटर पर मिनट, क्योंकि हमने जब वेलोसिटी के बारे में डिजाइन क्राइटेरिया बताया था, तो उसमें क्या बताया था कि जो हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए 0.3 मीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी वेलोसिटी कितनी आई है, 0.17 मीटर पर मिनट, जो कि 0.3 मीटर पर मिनट से छोटी है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एंड देयर फोर सेफ, यानी कि जो वैल्यू हमने एज्यूम किया वो क्या है, सेफ है। ये तो हमारी वेलोसिटी की बात हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सरफेस लोडिंग चेक करेंगे। चेक फॉर सरफेस लोडिंग। सरफेस लोडिंग, सरफेस लोडिंग इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस लोडिंग इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी इंटू एल। डिस्चार्ज हमने 1 यूनिट से कितना एज्यूम किया है, 2.25 मिलियन लीटर पर डे। 2.25 मिलियन लीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁶ कर लेंगे। ये यूनिट हमारी किस में हो गई अब, लीटर पर डे में, डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 4.3 हमने एज्यूम किया था, इंटू लेंथ हमने कितना 1 यूनिट का एज्यूम किया था 20 मीटर। ठीक है, ये भी हमारी मीटर में यूनिट है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26,162 यूनिट हमारी क्या होगी, लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, ये हमारी सरफेस लोडिंग हो जाएगी। ये हमारी सरफेस लोडिंग जो है किससे छोटी है, जो हमारा डिजाइन क्राइटेरिया हमने बताया था कि सरफेस लोडिंग जो होनी चाहिए वो 30 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे से लेस होनी चाहिए। तो ये हमारी किससे लेस है, विच इज लेस देन, विच इज लेस देन 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, ये भी क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि ये भी वैल्यू हमारी क्या है, सही है। ठीक है, ये हमारी सरफेस लोडिंग की वैल्यू आ जाएगी 26,162 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक, तो ये हमारी सरफेस लोडिंग की वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम क्या इसमें करेंगे, जो सेडिमेंटेशन चेंबर होगा उसका शेप हमारा क्या होता है, कौन शेप में होता है। ठीक है, तो उसके डायमेंशन को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारा सेडिमेंटेशन चेंबर होता है वो कैसा होता है,
ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सेडिमेंटेशन चेम्बर होता है। और ये हमारा होता है डाइजेशन चेम्बर, डाइजेशन चेम्बर। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक गैस वेंट लगा होता है, जिससे जो भी उसमें गैस रिलीज होती है उसको हम रिमूव कराते हैं। तो जो हमारा सेडिमेंटेशन चेम्बर है, उसका डायमेंशन देख सकते हैं कि नीचे क्या है, कोन शेप में है। तो इसलिए हम इसकी अलग अलग क्या करेंगे, डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। टोटल डेप्थ हम कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमने इफेक्टिव डेप्थ केवल माना था। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर एंड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ द सेडिमेंटेशन चेम्बर विथ इट्स इफेक्टिव डेप्थ एज 2.2 मीटर। और जो हमारा विड्थ था वो कितना था, 4.3 मीटर था। तो जो बॉटम साइड्स है, बॉटम साइड्स में जो स्लोपिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद टोटल डेप्थ हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ, बॉटम स्लोप मतलब ये जो स्लोप की बात कर रहा है, यहाँ पे जो स्लोप है इसकी डेप्थ हम कुछ कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद टोटल डेप्थ हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारा सेडिमेंटेशन चेम्बर होगा उसमें टोटल डेप्थ कितनी होगी। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ लेट अस डिसाइड द डेप्थ ऑफ decide the depth of the rectangular and sloping portion of and sloping portion of the sedimentation chamber with its effective depth as with its effective depth as 2.2 मीटर। इफेक्टिव डेप्थ तो हमने एज्यूम किया था। अब हमें इफेक्टिव डेप्थ और जो बॉटम है इसमें, स्लोपिंग बॉटम, इसकी डेप्थ कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल हम डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। एंड विथ विड्थ 4.3 मीटर। तो जैसा कि हमें पता है कि जो बॉटम साइड स्लोपिंग होता है उसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन होता है, उसमें जो हम रेशियो लेते हैं वो हमारा कितना 1:1.25 का होता है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। एंड ये हमारा 4.3 मीटर है, ये हमारा 4.3 मीटर जो है विड्थ है, और जो इफेक्टिव डेप्थ है वो 2.2 मीटर है। तो इसमें हम बॉटम साइड जो स्लोपिंग होगा वो कितना होगा, इसको हम इसमें इंडिकेट करेंगे। एंड बॉटम साइड स्लोपिंग एट स्लोपिंग एट 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1.25 वर्टिकल, ये हमारा रेशियो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का स्लोप। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हाइट ऑफ स्लोपिंग बॉटम। द हाइट ऑफ द स्लोपिंग बॉटम। अब इसमें जो हमारा सेडिमेंटेशन चैम्बर होगा उसका हम पहले एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू थी, कौन कौन सी वैल्यू कितनी थी। देन उसके बाद हम हाइट ऑफ बॉटम स्लोपिंग बॉटम को कैलकुलेट करेंगे।
ये हमारा वर्टिकल स्लोप होगा, ये हॉरिजॉन्टल स्लोप होगा। तो हॉरिजॉन्टल स्लोप हमारा 1 था और वर्टिकल 1.25 था। ठीक, ये हमारा क्या होता है, फ्री बोर्ड होता है। तो फ्री बोर्ड की जो वैल्यू होती है वो हमने डिजाइन क्राइटेरिया में बताया था 45 सेंटीमीटर तक हम उसमें एज्यूम कर सकते हैं। तो यानी कि ये हमारा जो फ्री बोर्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, 45 सेंटीमीटर, यानी कि 0.45 मीटर। ठीक, जो विड्थ हमने एज्यूम किया था, विड्थ हमारी कितनी है, ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन दिख रहा है आपको फिगर में, ये सेडिमेंटेशन चेम्बर है। ठीक है, तो विड्थ हमने कितना एज्यूम किया था, 4.3 मीटर, ये हमारा 4.3 मीटर हो गया। अब जब इसको हाफ से हम डिवाइड करेंगे बॉटम स्लोप के लिए, तो ये हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.15 हो जाएगा, और ये भी हमारी 2.15 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 4.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बॉटम स्लोप को हम इंडिकेट कर रहे हैं एक्स से। तो एक्स इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल स्लोप 1.25, क्योंकि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम वर्टिकल पोर्शन को कंसीडर करेंगे। तो वर्टिकल पोर्शन हमारा कितना 1.25 इंटू विड्थ हमारी कितनी है, ये हमारी विड्थ एक साइड की कितनी है 2.15 है, इंटू 2.15, 2.15, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे आएगी 2.69 मीटर। अब ये 2.69 मीटर जो हमारी वैल्यू है, यहाँ से जो बॉटम स्लोप है वहां से उसकी हाइट हो जाएगी 2.69 मीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब बचा क्या हमारे पास, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है उस पर सेडिमेंटेशन चैम्बर में, उसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन बिलो द लिक्विड सरफेस, यानी कि लिक्विड सरफेस के बिलो में जो हमारा वर्टिकल पोर्शन है उसकी हाइट को हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि लिक्विड पोर्शन हमारा यहाँ पे होगा, तो ये पोर्शन जो वर्टिकल पोर्शन है इसकी हमें हाइट को कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट यहाँ क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोर्शन, वर्टिकल पोर्शन बिलो लिक्विड सरफेस, बिलो लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस क्या होगा, मतलब जो हमारा सेडिमेंटेशन पोर्शन होगा उसमें लिक्विड होगा, उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं वाई से। ठीक है, तो वाई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ माइनस हाफ इंटू एक्स। एक्स हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ स्लोपिंग बॉटम। अब इसको जब हम पुट करके वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो हमारी वाई की वैल्यू हो जाएगी, जो लिक्विड पोर्शन के नीचे हमारा वर्टिकल पोर्शन है उसका। तो इफेक्टिव डेप्थ हमारा कितना था, यहाँ हमने इफेक्टिव डेप्थ कितना माना था 2.2 मीटर, ये हमारा हो जाएगा 2.2 मीटर माइनस हाफ इंटू एक्स की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी 2.69 मीटर। ठीक, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारी वैल्यू आ गई 0.855, इसको हम मान लेंगे 0.86 मीटर। अब ये जो वैल्यू आई है ये हमारी वाई की वैल्यू है, यानी कि ये जो लिक्विड पोर्शन के नीचे हमारा ये वैल्यू डेप्थ है उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वाई इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 0.86 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम ओवरऑल डेप्थ कैलकुलेट करेंगे तो सेडिमेंटेशन चैम्बर की टोटल डेप्थ हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को ऐड कर लेंगे। सारी वैल्यू में हमारी क्या कौन कौन सी वैल्यू आएगी, फ्री बोर्ड होगा, लिक्विड पोर्शन के नीचे जो हमारा वर्टिकल पोर्शन है उसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस हाइट ऑफ स्लोपिंग बॉटम। ठीक, हम यहाँ कह सकते हैं द टोटल डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन चैम्बर, द टोटल डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन चैम्बर
up to bottom at the entrance of the slot, bottom at the entrance of the slot। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्री बोर्ड प्लस वाई, वाई हमारा क्या है, हाइट ऑफ वर्टिकल पोर्शन बिलो लिक्विड पोर्शन, प्लस एक्स, एक्स हमारा क्या है, हाइट ऑफ बॉटम स्लोप। अब जब इसमें हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फ्री बोर्ड हमारा कितना था 0.45, फिगर में हमने इंडिकेट किया 0.45 मीटर, प्लस वाई बार, वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 0.86 मीटर, प्लस एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2.69 मीटर। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, ये हमारा 4 मीटर आ गया टोटल हाइट, यानी कि जो सेडिमेंटेशन चेम्बर है उसका बॉटम से और टॉप से बॉटम की जो हाइट हो जाएगी वो कितनी होगी 4 मीटर हो जाएगी। ये हमारा सेडिमेंटेशन चेम्बर की टोटल हाइट हो जाएगी 4 मीटर। विड्थ हमने शुरू में ही एज्यूम कर लिया था 4.5 मीटर, सॉरी 4.3 मीटर, और जो लेंथ हमने एज्यूम किया था वो कितनी थी, एक यूनिट की जो लेंथ हमने एज्यूम की थी वो हमारी थी 20 मीटर, क्योंकि लेंथ हमारी क्या थी 30 मीटर से ज्यादा आ गई थी, तो उसको हमने क्या किया था, दो अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर दिया था। ठीक, ये हमारा हो गया सेडिमेंटेशन चेम्बर की बात। अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डाइजेशन चेम्बर की बात करेंगे। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं इसमें, अब डाइजेशन चेम्बर, डिजाइन ऑफ डाइजेशन चेम्बर, डिजाइन ऑफ डाइजेशन चेम्बर। क्योंकि इसमें क्या होता है, दो चेम्बर होते हैं, एक सेडिमेंटेशन चेम्बर होता है, एक डाइजेशन चेम्बर होता है। तो हमने अभी केवल सेडिमेंटेशन चेम्बर के डिजाइन के बारे में डिस्कशन किया था, अब हम इसमें डाइजेशन चेम्बर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो डाइजेशन चेम्बर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है पर कैपिटा, वो कितनी हमारी होती है 40 लीटर होती है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम करने के बाद पर कैपिटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन चैम्बर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, डाइजेशन चैम्बर की कैपेसिटी एज्यूम करेंगे पर कैपिटा के अकॉर्डिंग। हम यहाँ लिख सकते हैं एज्यूमिंग, एज्यूमिंग द कैपेसिटी ऑफ, द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन चैम्बर, डाइजेशन चैम्बर इक्वल्स टू 40 लीटर पर कैपिटा। अब एक कैपिटा से 40 लीटर है, तो टोटल हमारी पॉपुलेशन कितनी है 30,000 है। तो टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारी डाइजेशन चैम्बर की कैपेसिटी कितनी होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन में जो पर कैपिटा कैपेसिटी है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें कैलकुलेट करेंगे द कैपेसिटी ऑफ द डाइजेशन चैम्बर, द कैपेसिटी ऑफ द डाइजेशन चैम्बर, डाइजेशन चैम्बर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पॉपुलेशन 30,000 इंटू पर कैपिटा जो हमारी कैपेसिटी है डाइजेशन चैम्बर की कितनी है, एज्यूम किया हमने 40। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 10⁵ लीटर्स। ठीक, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1200
क्यूबिक मीटर। ये हमारी कैपेसिटी हो जाएगी डाइजेशन चैम्बर की। ठीक, नेक्स्ट अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, जो कैपेसिटी होगी हर एक यूनिट की, उसकी कैपेसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा डाइजेशन चैम्बर होता है उसमें जो कंपार्टमेंट होते हैं पर यूनिट के, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें ये चीज कंसीडर करेंगे कि कितने हमारे कंपार्टमेंट हैं और उस कंपार्टमेंट के बेसिस में कितने यूनिट जो होगी पर टैंक में हमारी होगी, उसको हम एज्यूम करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसमें लिखेंगे नाउ कंसिडरिंग 4 कंपार्टमेंट्स। कितने कंपार्टमेंट हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, 4। जरूरी नहीं कि हम 4 कंपार्टमेंट ही कंसीडर करें, इसमें आप 3 कंपार्टमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। या 4 कंपार्टमेंट का मतलब हो गया कितने यूनिट होंगे, 8 यूनिट, या आर यूनिट पर टैंक हमारी टोटल यूनिट कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट, 4 कंपार्टमेंट, यानी कि सब में 2-2 यूनिट। तो 8 यूनिट, हमने लेंथ हमने कितना 40 मीटर कैलकुलेट किया था, तो उसमें 2 यूनिट मान लिया था। तो अब इसमें 4 कंपार्टमेंट हैं, तो कितने हमारे यूनिट हो जाएंगी, 8 यूनिट्स हो जाएंगी। तो 8 यूनिट्स इन बोथ टैंक विथ 6.5 मीटर विड्थ। 6.5 मीटर विड्थ 6.5 मीटर विड्थ हमारी क्यों है, क्योंकि जब हम इसमें सेडिमेंटेशन चैम्बर डिजाइन करते हैं तो उसमें सेडिमेंटेशन चैम्बर के अलावा भी हमारा उसमें एक पार्ट होता है गैस वेंट। तो गैस वेंट जब हम उसमें कंसीडर करेंगे तो हमारी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। अभी हमने फिगर आपको बताया था कि जैसे ये हमारा कोई एक सेडिमेंटेशन इमॉफ टैंक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सेडिमेंटेशन चैम्बर होता है, ये हमारा डाइजेशन चैम्बर होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ जो हमारी विड्थ आई थी, हमने एज्यूम किया था 4.3 मीटर। यहाँ भी हम देख सकते हैं हमारा विड्थ है और इधर भी इफेक्टिव विड्थ है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसमें कंसीडर कर लेते हैं, और कंसीडर करने के बाद हम उसमें विड्थ डिसाइड करते हैं कि जो डाइजेशन चैम्बर होगा उसकी विड्थ कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम जो वैल्यू हमारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 से 8 मीटर के बीच में, हम वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं विड्थ ऑफ डाइजेशन चैम्बर की। विड्थ ऑफ डाइजेशन चैम्बर। ठीक, तो हमने इसीलिए 6.5 मीटर हमने क्या किया है, विड्थ एज्यूम कर लिया है। इसके बाद हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटी ऑफ ईच यूनिट या कंपार्टमेंट। वी हैव वी हैव कैपेसिटी ऑफ ईच यूनिट। कैपेसिटी ऑफ ईच यूनिट आर कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट तो टोटल हमारी कैपेसिटी कितनी थी डाइजेशन चैम्बर की, 1200 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाई 8 यूनिट है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 150 हमारा आ जाएगा क्यूबिक मीटर हर एक कंपार्टमेंट की यूनिट। ये हमारी हो गई एक यूनिट का कैपेसिटी हो जाएगा, या एक यूनिट जो हमारा कंपार्टमेंट है उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम डाइजेशन चैम्बर की कैपेसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इमॉफ टैंक के क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देन इसके बाद
नेक्स्ट लेक्चर में इमाम टैंक से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।